आपके साथ बिहार में लगातार लैंड सर्वे हो रहा है और जमीन सर्वेक्षण को लेकर के आए दिन नए नए अपडेट भी जारी हो रही है। अब ऐसे में बताए तो जमीन के मालिक परेशान हैं कि आखिरकार लैंड सर्वे में कौन कौन से कागजातों की जरूरत है, और अगर कागजात अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या उन्हें लैंड सर्वे के दौरान यानी जमीन सर्वे जब होगा उसके दौरान कोई दिक्कत या कोई परेशानी आ सकती है। तो अब ऐसे में नए नए अपडेट क्या कुछ आ रहे हैं लैंड सर्वे को लेकर के, उस अपडेट के साथ हम हाजिर हो रहे हैं आपके सामने। लेकिन अब आपको बता दें, अगर आप बिहार में जमीन के मालिक हैं तो दाखिल खारिज के नियम बिहार में बदल चुके हैं। मकान के रजिस्ट्री के वक्त ही आपको कुछ काम करने होंगे। आखिर वह कौन से काम है और दाखिल खारिज में क्या कुछ नए नियम बिहार सरकार द्वारा लागू किए गए हैं, आइए आपको पूरी अपडेट बताएं। बिहार सरकार ने दाखिल खारिज करने को लेकर नया अपडेट जारी किया है। इसके तहत अब दाखिल खारिज के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय ने यह नया अपडेट जारी किया है। नया अपडेट सुओ मोटो दाखिल खारिज है। इसके अनुसार दाखिल प्रक्रिया में बदलाव की गई है। नए नियम के अनुसार अब जमीन रजिस्ट्रेशन करने के बाद दाखिल खारिज के लिए अलग से आवेदन जमा करना आवश्यक नहीं है। इसके बजाय पंजीकरण के समय छूट का अनुरोध स्वचालित रूप से जोन कार्यालय को भेजा जाता है। आपको बताएं, अगर आसान शब्दों में समझाएं तो यदि आप किसी से जमीन खरीदते हैं और उसका निबंधन कराते हैं तो उसके लिए आपको म्यूटेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। भूमि पंजीकरण के लिए आवेदन करने के बाद आवेदक अनुमोदन के बाद भूमि संघर्षकर्ता के नाम पर संपत्ति का पंजीकरण करता है। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री कर दी जाती है और जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले के नाम पर रसीद जमा कर दी जाती है। अब ऐसे में जमीन रजिस्ट्री कराने के समय दाखिल खारिज करवाना आवश्यक है। अब तक दाखिल खर्च के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता था, लेकिन अब नए नियम के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल जमीन के रजिस्ट्रेशन के साथ ही सुओ मोटो दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना कराया जाता है। इसके के अनुसार यदि आप कोई जमीन खरीदते हैं और तो आप सुओ मोटो दाखिल खारिज के तहत म्यूटेशन करा सकते हैं। पहले की तरह अब आपको अलग से म्यूटेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नए अपडेट के अनुसार अब जमीन के रजिस्ट्रेशन करवाने के समय ही एक फॉर्म भरना होगा। इसके जरिए म्यूटेशन के लिए आपकी जानकारी अपने आप ही अंचल कार्यालय में जमा हो जाएगी। वहीं यदि जमाबंदी के 15 दिनों के भीतर शिकायत प्राप्त होती है तो वित्त मंत्रालय द्वारा मामले की जांच की जाएगी और आपत्ति का समाधान भी किया जाएगा। दोनों विभागों की वेबसाइट को लिंक करके पंजीकरण के अधीन संपत्तियों का पूरा डाटा का डेट जो है वह कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। इससे यहां दोबारा आवेदन करने की जरूरत खत्म हो गई है। तो देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बिहार में जमीन के दाखिल खारिज के लिए नया अपडेट कर दिया गया है। और ये इस अपडेट के अकॉर्डिंग अगर आप जमीन खरीदते हैं और अगर आप जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसके बाद आपको म्यूटेशन कराना होता था। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसी वक्त म्यूटेशन करवा सकते हैं और ये तमाम प्रक्रिया आप ऑनलाइन ढंग से भी करा सकते हैं। तो देखिए, क्या कुछ अपडेट दाखिल खारिज को लेकर के बिहार सरकार द्वारा जारी की गई है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी की गई है, वो हमने आपको बताया। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फैशन पोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।